अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट बाग मोहम्मद, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ लोकल कमीशन के बारे में, जो कि आम तौर पर कोर्ट दीवानी मुकदमात में अपॉइंट करते हैं। अब ये लोकल कमीशन अपॉइंट क्यों किया जाता है? देखें, अगर कोर्ट ने किसी शख्स का एविडेंस रिकॉर्ड करना हो और वो शख्स बावजह अदालत कोर्ट आने से कासिर हो और हॉस्पिटल में हो या किसी और जगह पर हो, तो कोर्ट किसी शख्स को अपॉइंट कर देता है लोकल कमीशन को, जाके उस शख्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। इसी तरह से अगर किसी एरिया की लोकल एरिया की मार्केट वैल्यू का तयन करना हो, तभी लोकल कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। पार्टी प्रॉपर्टी की अगर पोजेसन का इशू हो कि वो किस शख्स की पोजेसन में है, तभी लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाता है। इस तरह से अगर प्रॉपर्टी की पार्टीशन करना हो, तब भी कोर्ट किसी शख्स को लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है। अब लोकल कमीशन को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर 37 रूल 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है, और कोर्ट को जब ये एप्लीकेशन मौसूल होती है, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करता है और और उनसे पूछता है कि आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अगर अपोजिट पार्टी लोकल कमीशन अपॉइंट करने की इजाज़त दे देती है, जो कि वो एक दफ़ा कंसेंट देने के बाद उस इजाज़त से डेविएट नहीं कर सकते, 2023 पीएलजे लाहौर 293 की अथॉरिटी मौजूद है कि एक दफ़ा अगर किसी अपोजिट पार्टी ने लोकल कमीशन को अपॉइंट करने की कंसेंट दे दी है, तो वो उससे डेविएट नहीं कर सकते, उस कंसेंट को वापस नहीं ले सकते। हाँ, अगर अपोजिट पार्टी को ये लगता है कि लोकल कमीशन की फाइंडिंग्स जो हैं वो बाइस्ड हैं, या लोकल कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं उनमें फैक्ट्स को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, तो वो उस लोकल कमीशन की फाइंडिंग्स के खिलाफ ऑब्जेक्शन कोर्ट में फाइल कर सकती हैं। ये तो तब है कि जब कोई पार्टी एप्लीकेशन दे लोकल कमीशन को अपॉइंट करने की। इसी तरह से अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट को ये लगता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट को ये लगता है कि लोकल कमीशन अपॉइंट करना ज़रूरी है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑन इट्स ओन भी स्पॉट चेक्स कंडक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमिसेस एंड डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू असर्टेन इश्यूज ऑफ पार्टीशन, डिमार्केशन एंड स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और जब ये स्पॉट चेक्स कंडक्ट कर रहा होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, तो उस दौरान वो कॉल कर सकता है एविडेंस ऑफ पर्सन और डॉक्यूमेंट्स। और इन स्पॉट चेक्स के बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट एक इंटरम ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा, जिसमें इंटरम फाइंडिंग्स बताएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, जो कि साइन किया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट की जानिब से। तो उसमें डेट, टाइम, पर्पस ऑफ विजिट और जो जो एविडेंस रिकॉर्ड किया है उस इंटरम ऑर्डर में, वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट की जानिब से मेंशन किया जाएगा। और इसी इंटरम ऑर्डर की बेसिस पे फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो कोई फाइनल ऑर्डर या जजमेंट जो है वो भी पास कर सकती है। एक और सवाल जो कि अक्सर ज़हन में आता है कि क्या कोई शख्स अगर वो किसी और प्रोविंस में रहता है, तो उस शख्स का एविडेंस, उस शख्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए या उस शख्स को एग्जामिन करने के लिए किसी और कोर्ट को भी कमीशन इशू किया जा सकता है, जो कि किसी और प्रोविंस में है? तो इस सवाल का जवाब हाँ में है, और ऑर्डर और सेक्शन 76 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक किसी शख्स को एग्जामिन करने के लिए जो कि किसी और प्रोविंस में है, किसी कोर्ट को लोकल कमीशन इशू किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो कोर्ट जो है हाई कोर्ट से इन्फीरियर हो। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें।